हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जनवरी सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाएं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल से लेकर सभी स्टेट पीसीएस तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, तो उसी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जितने भी हम लेक्चर करंट अफेयर्स के अपलोड कर रहे हैं, आप उनको हाथों हाथ तैयार करते जाइए। मैं शुरू करता हूं। पहला पॉइंट है, CISF द्वारा वर्ष 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। CISF ने वर्ष 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में घोषित किया है। जानते हैं, CISF यह होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। नेक्स्ट है नसीम अल वहर। नसीम अल वहर यह बेसिकली एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और ओमान के मध्य हुआ था। इसका आयोजन गोवा में किया गया। नसीम अल वहर एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन गोवा में किया गया और यह भारत और ओमान के मध्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना इसरो ने की है चेल्लेकर, कर्नाटक में। इसका उद्देश्य है कि यह यहाँ से अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण से लेकर मानव मिशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को संचालित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन 2020। इसका आयोजन पुणे में हुआ है और भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लगी थी बेसिकली, और उसी के जो है संबंध में एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि कोआला वन्य प्रजाति, एक वन्य प्रजाति है जिसका नाम है कोआला, इसकी आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है उस रिपोर्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से कोआला वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मान देने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मान देने की घोषणा की है। यह सम्मान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 30 मीडिया हाउस को मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस सम्मान को 30 मीडिया हाउस को देगा और इसे 3 श्रेणियों में बेसिकली दिया जाएगा, जिसमें रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्रथम बार इसका आयोजन हुआ था 2015 में। नेक्स्ट पॉइंट है TN चतुर्वेदी। TN चतुर्वेदी, इनका हाल ही में निधन हुआ है और यह पूर्व कैग थे, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग थे। 1984 से 1989 के बीच में यह रहे थे और पूर्व कर्नाटक के राज्यपाल भी थे। तो TN चतुर्वेदी कौन थे? तो यह पूर्व कैग थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंग का जिक्र आया है तो आप कभी भी मतलब देख लो कोई भी पेपर उठा के, तो पतंग का जिक्र बेसिकली गुजरात से जोड़कर देखा जाता है। तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया आपका अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है एस्कैंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2020। इसका आयोजन हुआ है दोस्तों केरल में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 आयोजन हुआ है इसका भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है 95वां हेस्टिंग्स शतरंज खिताब। इसके विजेता हैं P मंगेश चंद्रन, भारत से हैं और इन्होंने 95वां हेस्टिंग्स शतरंज खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2020 9 जनवरी को मनाया गया और पहली बार मनाया गया था 2003 में। नेक्स्ट है पहला सेल्फी संग्रहालय
इसका नाम है TSK और यह स्थापित है दुबई में। पहला सेल्फी संग्रहालय नाम है TSK और स्थापित है दुबई में। नेक्स्ट है भारत प्लस मंगोलिया के बीच, यानी कि भारत और मंगोलिया के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग समझौता हुआ है। प्रश्न पूछेगा ध्रुवीय विज्ञान में हाल ही में सहयोग समझौता हुआ किन दो देशों के बीच, तो उनके नाम है भारत प्लस मंगोलिया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का पहला महानेवी कनेक्ट अभियान। भारतीय नौसेना का पहला महानेवी कनेक्ट अभियान 2020, इसकी शुरुआत हुई है मुंबई में। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, यानी कि BSCIC, इसकी स्थापना हुई है गुजरात में। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, गुजरात में। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम है करम योद्धा ग्रंथ। करम योद्धा ग्रंथ पुस्तक, इसका विमोचन गृह मंत्री महोदय द्वारा किया गया और यह पुस्तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। कहाँ? गोरखपुर में। UPSSC, UPPCS और लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी गोरखपुर शहर में। नेक्स्ट है ईरान द्वारा अमेरिका की सभी सेना आतंकवादी घोषित। किस राष्ट्र ने अमेरिका की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है बूथ ऐप। बूथ ऐप यह AI आधारित है। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसका प्रयोग दिल्ली चुनाव में किया गया बूथ ऐप का। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि MECOS 3 पर वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया और यह आयोजन हुआ था कोची में। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंडिया में इसका आयोजन हुआ है 5वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020। 5वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020, इसका विजेता है लद्दाख और आयोजन हुआ था इसका लद्दाख में ही। नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रनाथ महतो, यह झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है मीनाती मिश्रा, यह बेसिकली नृत्यांगना है ओडिशा से और इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सी गार्डियंस 2020, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस पॉइंट को मैं महत्वपूर्ण या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट बोलूँगा उन पर आप ज़्यादा फोकस करना, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सी गार्डियंस 2020 चीन और पाकिस्तान के मध्य एक नौसैनिक अभ्यास का नाम है सी गार्डियंस और इसकी शुरुआत हुई है अरब सागर में। अरब सागर में सी गार्डियंस नामक सैनिक अभ्यास की शुरुआत की गई। यह चीन और पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट है अम्मावाड़ी योजना। अम्मावाड़ी योजना आंध्र प्रदेश, इसका उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना और महिलाओं की सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्ब्स। फोर्ब्स की टॉप 20 शक्तिशाली निर्णायक लोगों की सूची। फोर्ब्स ने एक टॉप 20 शक्तिशाली निर्णायक लोगों की सूची जारी की है जिसमें भारत के 2 कैंडिडेट को जगह मिली है। 12वें स्थान पर इसमें कन्हैया कुमार को जगह मिली है जो बिहार से हैं और 16वें स्थान पर हैं प्रशांत किशोर। तो किन 2 भारतीय निर्णायक लोगों को फोर्ब्स की टॉप 20 शक्तिशाली निर्णायक लोगों में जगह मिली है? तो उनका नाम है कन्हैया कुमार और प्रशांत कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है जामनगर, पड़ता है गुजरात में। जामनगर गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसको जो है आयुर्वेदिक संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जामनगर गुजरात, इसको हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किसान नवोन्मेष कोष। किसान नवोन्मेष कोष, इसकी स्थापना ICAR द्वारा नई दिल्ली में की गई है। ICAR क्या है? ICAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला यानी कि गुजरात में मनाया जाता है माधवपुर मेला। नेक्स्ट पॉइंट है नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। कई बार पूछता है एग्जाम में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में
विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है जापान और दूसरे पर है सिंगापुर। नेक्स्ट पॉइंट है जसविंदर बिलान। जसविंदर बिलान, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। इसके लिए इन्हें यूके चिल्ड्रन बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जसविंदर बिलान बेसिकली इंडियन है और इनके उपन्यास है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। इसके लिए ही इन्हें यूके चिल्ड्रन बाल साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन केंद्र। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन केंद्र, इसके चेयरमैन बने हैं ए शक्तिवेल। ए शक्तिवेल इसके चेयरमैन बने हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं APEC, यानी कि भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन केंद्र। स्थापना हुई थी 1978 में और हेडक्वार्टर है गुड़गांव। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोएशिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोएशिया, इसके राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक। जोरान मिलनोविक क्रोएशिया की राष्ट्रपति बनी है। बेसिकली है क्रोएशिया की पहली महिला राष्ट्रपति, गेवर किरोनोविच को हराकर जीते हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलनोविक और इन्होंने क्रोएशिया की पहली महिला राष्ट्रपति गेवर किरेनोविच को हराकर यह मतदान जीता है। क्रोएशिया की राजधानी याद रखेंगे जैग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी है जैग्रेब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1975 में हुआ था नागपुर में, भारत में। भारत के नागपुर शहर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था 1975 में और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। यहाँ पे जान लेते हैं हिंदी दिवस, यानी कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी है, वो है कि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और उसी की याद में 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पिछले पेज में हमने पढ़ा है, फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट वाला राष्ट्र है वो है जापान और इसमें भारत का स्थान है 84वां स्थान है भारत का, जबकि पिछले साल यानी कि 2019 में भारत 82वें स्थान पर था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है जापान, जबकि भारत को 84वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार तक केबल पनडुब्बी बिछाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक केबल पनडुब्बी बिछाने का निर्णय लिया है, जिसकी दूरी लगभग 1450 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मिलन 2020, वेरी वेरी मोस्ट। मिलन 2020 एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसका आयोजन मार्च 2020 में भारत में संपन्न होगा और इसका विषय है सिनर्जी एक्रॉस द सीज। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मिलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया में किया जाएगा मार्च 2020 में, और यह है एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना भारत की 2021 में। जनगणना भारत की 2021 की इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से होती, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको जो है कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया गया है और इसको जो समाप्त करने की अवधि रखी गई थी वो 30 सितंबर 2020 थी। इस जनगणना में पेन कागज़ की जगह पहली बार मोबाइल से जनगणना की जाएगी। भारतीय जनगणना आयुक्त कौन है? यहाँ पे जान लेते हैं। भारतीय जनगणना आयुक्त का नाम है विवेक जोशी। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए समझौता हुआ है जर्मनी और आंध्र प्रदेश के बीच। किस राज्य ने जर्मनी के साथ जीरो बजट प्राकृतिक खेती हेतु समझौता किया है? तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है सामिया नसीम। सामिया नसीम शिकागो में जज नियुक्त की गई हैं।
शिकागो शहर में जज नियुक्त की गई हैं सामिया नसीम, यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरबजीत कौर। सरबजीत कौर महिला वेट लिफ्टर हैं और इन्हें डोपिंग के कारण 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरबजीत कौर महिला वेट लिफ्टर, इन पर जो है डोपिंग के कारण 4 साल का बैन लगा दिया गया है। यह बैन जो लगाता है वो नाडा लगाता है। नाडा बोले तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा इस पर प्रतिबंध लगाता है और नाडा का गठन हुआ था 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल सदस्य जिनका नाम है दिलीप भोसले, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 70 साल की आयु होती है या फिर अधिकतम 5 वर्ष होते हैं। तो दिलीप भोसले लोकपाल सदस्य थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इन्हें लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी घोष ने मार्च 2019 में शपथ दिलाई थी। लोकपाल अध्यक्ष का नाम है पिनाकी घोष, इन्होंने दिलीप भोसले को मार्च 2019 में शपथ दिलाई थी और इन्होंने अब लोकपाल सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 इसको जारी किया है ऊर्जा मंत्रालय ने और जो तैयार किया गया है इस सूचकांक को वो किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE और इसके साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE द्वारा दोनों के साथ मिलकर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक में जो टॉप राज्य हैं, पहले स्थान पर हरियाणा, फिर कर्नाटक एंड केरल, इसमें जो है टॉप राज्य हैं, जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं उनमें है मणिपुर और जम्मू कश्मीर। इस सूचकांक में बेसिकली 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था, जिसमें टॉप राज्य हैं हरियाणा। हरियाणा SSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स इंडिया 2020। विंग्स इंडिया 2020 यह एक प्रदर्शनी है नागरिक उड्डयन पर आधारित, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान कबूस बिन सैद। सुल्तान कबूस बिन सैद इनका निधन हो गया है। यह बेसिकली ओमान के राजा थे। ओमान के राजा थे सुल्तान कबूस बिन सैद, इनका निधन हो गया है और इनके स्थान पर जो नए शाही शासक बने हैं उनका नाम है हेतम बिन तारिक। हेतम बिन तारिक नए शासक बने हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं ओमान की राजधानी मस्कट है। याद रखेंगे ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट पॉइंट है मुप्पा बरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। मुप्पा बरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार यह दिया गया है MS स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है एक बायोपिक है शाबाश मिट्ठू नाम से, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट। बायोपिक का नाम है शाबाश मिट्ठू। यह बेसिकली मिताली राज जो भारतीय क्रिकेटर हैं उन पर आधारित है और इसका निर्देशन किया है राहुल ढोलकिया ने। राहुल ढोलकिया ने बायोपिक शाबाश मिट्ठू का निर्देशन किया है जो क्रिकेटर मिताली राज के कैरियर पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक का नाम है कर्मयोग, इसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। पुस्तक कर्मयोग के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट जिसका नाम है आश्वस्त देश का पहला साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, इसकी स्थापना हुई है गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है नेत्रम परियोजना। नेत्रम परियोजना यानी कि गुजरात में नेत्रम परियोजना की शुरुआत हुई गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी इसका जिक्र आया था नेशनल बुक ट्रस्ट का। इसके नए निदेशक बने हैं युवराज मलिक और नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। UPSSC SSC NTPC काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक ना एक दिवस ज़रूर पूछता है हर पेपर में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस भी हर एग्ज़ाम में बेसिकली मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और 2020 में इसका जो विषय था वो था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग।
राष्ट्रीय युवा दिवस बेसिकली स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर भारतीय को इसके ऊपर गर्व है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, शहर का नाम है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में भाषण दिया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 3 साल बाद, वो 4 साल बाद, यानी कि 1893 में इन्होंने विश्व धर्म महासभा में भाषण दिया। उसके 4 साल बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसके 1 साल बाद 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। तो ये स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हर एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020, इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजन हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019 से 24, 5 साल की यह रणनीति है वित्तीय समावेशन को लेकर 2019 से 24 तक के लिए। ये इसे जो है एक रिपोर्ट वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति FIAC के तत्वाधान में तैयार किया गया है। और इसको जो जारी किया है वो किया है RBI ने। RBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में 25वें गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने शुरू किया है मिशन पूर्वोदय। इसका उद्देश्य है एकीकृत इस्पात केंद्र के माध्यम से पूर्वी भारत का त्वरित विकास करना। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह, इसका नया नाम दिया गया है इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को दर्शाते हुए नया लोगो तैयार किया है, यानी कि खुद का लोगो तैयार किया है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है PTI राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस यानी कि राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यह दिया गया है सुभाषीष मिश्रा को, जो हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, इसकी शुरुआत हुई है गुवाहाटी में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। यह बेसिकली 3रा संस्करण है। और इसमें कुल खेल जो हैं वो 20 हैं। जो इस टूर्नामेंट में कुल खेल होंगे वो हैं 20 और लगभग 6500 एथलीट इसमें भाग लेंगे। इसमें जतिन कन्नौजिया उत्तर प्रदेश से हैं पुरुष वर्ग में इन्होंने, और प्रियंका दास गुप्ता त्रिपुरा से हैं, इन्होंने महिला वर्ग में अंडर 17 ऑलराउंड गोल्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट है ऊँट उत्सव। ऊँट उत्सव मनाया गया राजस्थान में। ऊँट उत्सव राजस्थान में मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी कप्तान है और इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020, इसका आयोजन हुआ है आबू धाबी में और इसका विषय है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जान लेते हैं UAE के बारे में। UAE का जिक्र आया है। UAE की राजधानी है आबू धाबी और मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं अल नहायन। UAE की राजधानी आबू धाबी, मुद्रा दिरहम और राष्ट्रपति हैं अल नहायन। भारत में लोहड़ी त्यौहार या मकर संक्रांति उत्तरायण हुआ है 13 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोना वायरस। देखो कोरोना वायरस आज जो है ये वैश्विक महामारी है और यह बहुत बड़ा रूप जो है विश्व में ले चुकी है। लेकिन इसका जिक्र जो आया है वो दिसंबर में बेसिकली चीन से है शुरू हुआ था, लेकिन
जनवरी में हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिला, तो कोरोना वायरस WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको जनवरी से ही जानता था। और कोरोना वायरस यह वुहान चीन में पाया गया था और इसमें निमोनिया जैसी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है खांसी और बुखार और जुखाम और सिर दर्द जैसे लक्षण पाए जाते हैं। और यह कोरोना वायरस जो सबसे पहले पाया गया था यह वुहान चीन में पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अभी पिछले पेज में कराया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में 2020 में। इसकी थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की थीम है, जिसका आयोजन किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? CRPF के महानिदेशक बने हैं AP माहेश्वरी। नेक्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह जो पॉइंट है मैं कराने जा रहा हूँ, BCCI अवार्ड 2018-19 सत्र के लिए जो है पुरस्कृत किए गए हैं BCCI अवार्ड 2018-19 के लिए। तो इसमें जो पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है वो पुरुषों में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, और महिला में दिया गया है पूनम यादव को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के लिए मयंक अग्रवाल को पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में शेफाली वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है लाला अमरनाथ पुरस्कार। यह दिया जाता है बेसिकली बेस्ट ऑलराउंडर के लिए, जो गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग हर चीज़ में मतलब एक्सपर्ट हो, उसे बोला जाता है ऑलराउंडर। और इसके लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया गया शिवम दुबे को, जो मुंबई से हैं। जान लेते हैं BCCI के बारे में। BCCI यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। यह एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश द्वारा नोएडा और लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 शहरों को, जिनका नाम है नोएडा और लखनऊ, इन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित की है। UPSSC UPPCS के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना की है? तो वे हैं नोएडा और लखनऊ, जिनमें नोएडा के पुलिस आयुक्त बने हैं आलोक सिंह और लखनऊ के पुलिस आयुक्त बने हैं सुजीत पांडे। नेक्स्ट पॉइंट है NIC कार्यालय परियोजना से द्वितीय चरण के निष्पादन हेतु NIC कार्यालय परियोजना द्वितीय चरण के निष्पादन हेतु भारतीय रेलवे ने रेलटेल के साथ समझौता किया है। NIC कार्यालय परियोजना के द्वितीय चरण के निष्पादन हेतु भारतीय रेलवे ने रेलटेल के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये था जनवरी के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड जिस चीज़ की क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, हमें बताइए। और अगला पार्ट इस करंट अफेयर्स का शीघ्र ही हम अपलोड करेंगे चैनल पर। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।